अपने दिमाग के ब्रह्मांड में झाँको, जिसमें कभी इंसानी प्रजाति का जन्म ही नहीं हुआ। ना कोई देश, ना कोई धर्म और ना विज्ञान जो हम जानते हैं। लेकिन इस दुनिया के असली मालिक है एलियंस। आज की कहानी एक रहस्यमयी और खौफनाक सच्चाई की है, एक अल्टरनेट रियलिटी की जहां एलियंस का राज है और वो पृथ्वी को अपने हिसाब से बदल चुके हैं। बहुत सालों पहले एक स्पीसीज आई थी जिनका नाम था रेड डॉन्स। ये एलियंस अर्थ पर तब आए जब सिर्फ पृथ्वी आग का बवंडर अंदर समाये अपनी कोख में किसी सभ्यता को जन्म देने वाली थी। उन्होंने अपनी आधुनिक प्रक्रियाओं से अर्थ को एक हैबिटेबल प्लेनेट बना दिया था। रेडॉन्स ने अपनी दुनिया बनाई जो प्रकृति के साथ तालमेल बना रही थी। उनकी सिटीज हवा में तैरती थी और महासागरों को उन्होंने एक एनर्जी सोर्स बनाया। लेकिन उनकी दुनिया इतनी प्रचंड होने के बावजूद एक बड़ी मिस्ट्री अपने अंदर छुपाई हुई थी। एक दिन एक रेडॉन साइंटिस्ट जोरैक ने एक डिस्कवरी की। उससे प्राकृतिक गुफाओं में कुछ मिला जो यह बताता था कि उनके प्लैनेट के पहले भी यहाँ कुछ रह चुका था। लेकिन वो कौन था? सिंबल से दिखाते थे कि उनसे पहले और एक इंटेलिजेंट स्पीसीज थी। रिसर्च करते करते जोरैक को पता चला कि ये स्पीसीज इंसानी प्रजाति थी, लेकिन उन्होंने पृथ्वी की ऊर्जा का मिसयूज किया और उनका एक्सिस्टेंस पर कहीं इंसानी सभ्यता को विलुप्त करने में एलियंस के ही एंसेस्टर्स का तो हाथ नहीं। शायद ये कोई सच्चाई भरा रहस्य हो या कोई काल्पनिक दुर्घटना। वहाँ जो आकृतियां मिली वो ये दर्शा रही थी कि पहले भी कोई एलियंस सभ्यता इंसानी प्रजाति के ऊपर राज करने आई थी। यूएफओ नामक यंत्र के हवाई इस्तेमाल करके इंसानों को बंदी बनाया गया, जिसमें 4 लोग छोटे छोटे कद के सामने हाथ खड़े भयानक रूप से गर्दन घुमाकर ट्रायंगुलर आकृति बना रहे थे। वो क्या, कहीं ये कोई और दूसरे विनाश का कारण तो नहीं? उसके बाद स्पेसशिप से 6 एलियंस उतरे और 4 इंसानों को बंदी बनाकर अपने साथ अंदर की ओर ले चले, जिसमें गुफा के अनुमान से 2 लंबे बाल वाली आकृति और 2 छोटे बाल वाली आकृति नजर आ रही थी। छोड़ो, हम भी कहाँ खो गए थे, वापस वर्तमान में आते हैं। रेडॉन्स को अर्थ का असली हकदार बनाने का एक मौका मिला और उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। जोरैक की खोज एक नए दरवाजे की चाबी थी। उसने एक ऐसी कहानी समझी जो समय के अंदर गुम थी। एलियंस ने 4 इंसानों को चुना था, ना सिर्फ उन्हें बंदी बनाया बल्कि उन पर एक अजीब और खौफनाक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उनका लक्ष्य इंसानी डीएनए को तोड़ मोड़ कर अपने फायदे के लिए बदल देना। एलियंस ने एक अजीब ग्लोविंग लिक्विड इन 4 इंसानों के शरीर में डाला। उसका असर ऐसा था कि उनका रूप धीरे धीरे बदलने लगा। ना वो पूरे इंसान रहे और ना ही पूरे पृथ्वी के प्राणी। उनका दिमाग एक नए तरीके से काम करने लगा। यह इंसान और एलियन के बीच का एक अजीब सा सम्मेलन था, एक एक्सपेरिमेंट जो ना किसी ने देखा ना समझा। उनका दर्द उनकी शक्ति बन गया। जब एलियंस ने देखा कि पृथ्वी अब उनकी ऊर्जा के लिए काफ़ी नहीं थी, उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने इन 4 इंसानों को कुछ ऐसा ज्ञान और शक्तियाँ दी जो उन्हें बाकी इंसानों से अलग बनाता था।
वो 4 इंसान अब सिर्फ इंसान नहीं रहे, उन्होंने एक गुपचुप संगठन बनाया जिसका एक ही मकसद था, दुनिया के हर छोटी बड़ी गतिविधि को अपने हिसाब से चलाना। समय के साथ उन्होंने राजनीति, विज्ञान और अर्थव्यवस्था में अपने कदम जमा लिए, जिसे आज हम इल्यूमिनाटी कहते हैं। उसकी शुरुआत यही थी। यह इल्यूमिनाटी वही 4 इंसान है, या शायद अब उन्हें इंसान कहना भी गलत होगा। क्या ये सच है या एक रहस्य जो कभी सामने नहीं आएगा? लेकिन एलियंस का सबसे बड़ा रहस्य अभी सामने आना बाकी था। उन्होंने इंसानों को जीने का एक नया नजरिया दिया, एक ऐसा तरीका जो किसी के भी होश उड़ा दे। हर इंसान की असली उम्र सिर्फ 2 मिनट की होती है। हाँ, सिर्फ 2 मिनट। जिसे कि कोई इंसान अपनी सांस लेता है, उसके जीने के और 2 मिनट रिसेट हो जाते हैं। हर एक सांस जीने का एक नया चांस देती है, एक छोटी सी मौत को टाल देती है। इसलिए हम जिंदा हैं, सिर्फ इसी प्रोसेस की वजह से। लेकिन अगर एक बार भी सांस लेना छूट गया तो उम्र वहीं खत्म हो जाएंगी। यह एक अजीब और खौफनाक प्रोसेस है जो लगातार चलती है। एक इंसान के साल, दशक और पूरे जीवन इसी से छुपा हुआ है और इसी सच्चाई पर निर्भर करता है। हम सब के अंदर यह एलियन कोडिंग छुपी है, एक प्रक्रिया जो हमें जिंदा रखती है। लेकिन यह एक वरदान है या वो 4 व्यक्ति जो अब सिर्फ इंसान कहलाने के लायक नहीं रहे, शायद उन्होंने इस प्रक्रिया का राज समझ लिया है और इसी का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन यह वही चीज है जो उन्हें अमर बनाती है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर एक दिन यह प्रक्रिया बंद हो गई तो क्या होगा? क्या एलियंस ने यह जीवन प्रक्रिया इसलिए दी थी क्योंकि उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट छोड़ा था, या ये एक खौफनाक खेल है जिसमें हम सिर्फ मोहर आए? सोचिए, क्या आपके अंदर चल रही ये 2 मिनट की साइकिल सच में एक वरदान है भगवान के द्वारा दी गई, या मौत के करीब ले जाने वाली एक घाटी का किनारा? तो अगली बार जब आप अपनी सांस लें तो सोचिए, क्या ये आपके जीवन है या सिर्फ एक उधार का वक्त? एक दिन एक मानव साइंटिस्ट को वो यंत्र ऑर्ब मिला। ऑर्ब एक यंत्र है जो क्रिस्टल सर्कुलर शेप का, जिसमें एलियंस द्वारा एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। लेकिन उसने जो देखा वह उसकी समझ के परे था। ऑर्ब के आसपास एक अजीब ऊर्जा थी जो इंसानों के दिमाग को तोड़ने और समाप्त करने की ताकत रखती थी। जब ऑर्ब एक्टिवेटेड हुआ तो उसका असर धरती के हर कोने में महसूस किया गया। क्या ये वही पल है जब एलियंस वापस आएंगे, या शायद उन 4 इल्यूमिनाटी व्यक्तियों ने उसे एक्टिवेट कर दिया अपना अगला कदम उठाने के लिए? क्या यह सच है कि वो 4 अब भी जिंदा है और इंसानों के बीच छुपकर अपनी चाल चल रहे हैं? क्या पता वो आपके आसपास के ही लोग हों, आपका दोस्त, आपके माता पिता, या शायद आप खुद। सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए, जो आप देखते हैं वह सच है या एक सिर्फ धोखा? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। जो आप समझते हैं वो शायद सच्चाई से दूर हो, जो आप नहीं समझते वो शायद आपका अंत कर दे। यह एक रहस्य है जो शायद कभी सुलझेगा नहीं। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार हम एक और रहस्य के साथ वापस आएंगे। तब तक अपनी दुनिया को नए नजरिए से देखिए, शायद सच आपके करीब ही हो। पर जाने के पहले कुछ सवाल जो आपके जहन में आएंगे। पहला, इन 4 लोगों से ही पृथ्वी पर इतनी आबादी बढ़ी है या कुछ और? दूसरा, क्या हम जिस दुनिया को जानते हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन है? क्या हमें अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करना चाहिए? तीसरा, अगर इंसानी सभ्यता पहले भी थी
तो क्या उनका विनाश एलियंस की वजह से हुआ, या फिर पहले की इंसानी प्रजाति ने क्या ऐसा किया जिससे उनका अंत हो गया? इन 3 सवालों के जवाब ढूंढकर आप भले ही ये ना समझ पाए कि आपको क्या करना है, पर आप ये ज़रूर समझ जाएंगे कि आपको इस धरती को बचाने के लिए क्या नहीं करना है।